नमस्कार। आज हम भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के एक बहुत बड़े फैसले को समझने वाले हैं। एक ऐसा फैसला जिसका असर हम सब पर पड़ सकता है। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो आरबीआई की जो हालिया पॉलिसी मीटिंग हुई उसका सबसे ज़रूरी नंबर ये है 5.25%। लेकिन ये नंबर आखिर है क्या और इसका मतलब क्या है, आइए जानते हैं। हाँ, तो ये 5.25% है नया रेपो रेट। अब आसान शब्दों में कहें तो ये वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई हमारे बैंकों को कर्ज देता है। और जब ये दर बदलती है ना, तो इसका सीधा असर हमारे लोन और हमारी बचत दोनों पर पड़ता है। और ये फैसला यूं ही नहीं लिया गया। समिति के सभी सदस्यों ने एकमत होकर ब्याज दरें कम करने के पक्ष में वोट किया, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालते हैं। ये जो काली रेखा है ना, ये दिखाती है कि रेपो रेट समय के साथ कैसे ऊपर नीचे हुआ है। और देखिए, चार्ट के बिल्कुल आखिर में दाहिनी तरफ वो जो हल्की सी गिरावट दिख रही है, हाँ, वही है ये ताज़ा कटौती पूरे 25 बेसिस पॉइंट्स की, मतलब ब्याज दर में 0.25% की कमी। तो सवाल उठता है कि आरबीआई ने ये कदम अभी क्यों उठाया? वजह बहुत दिलचस्प है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक गोल्डीलॉक्स सिचुएशन में थी। मतलब न बहुत ज्यादा गर्म न बहुत ज्यादा ठंडी, बस बीच में कहीं। कुछ चीजें बहुत अच्छी चल रही थीं तो कुछ थोड़ी चिंताजनक थीं। सोचिए, एक तरफ तो इकोनॉमी शानदार रफ्तार से बढ़ रही थी, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी था। महंगाई लगभग थी ही नहीं और रुपया भी थोड़ा दबाव में था। तो आरबीआई के लिए एक बड़ी पहेली बन गई थी कि आखिर किया क्या जाए। तो ऐसे में आरबीआई ने क्या किया? उन्होंने दो बड़े फैक्टर्स को देखा। पहला, महंगाई, जो सिर्फ 0.25% थी, मतलब लगभग जीरो। इससे उन्हें दरें घटाने का मौका मिल गया। और दूसरा, भविष्य के लिए ग्रोथ का अनुमान, जो कि 7.5% था, मतलब इकोनॉमी मजबूत थी और इस बदलाव को संभाल सकती थी। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ रेपो रेट कट की नहीं है। इसके पीछे आरबीआई की एक पूरी स्ट्रैटेजी थी। चलिए जरा और गहराई में चलते हैं। तो पहला काम तो रेट कट था, लेकिन साथ ही आरबीआई ने अपना जो स्टांस है या कहें कि अपना रुख, उसे न्यूट्रल रखा। इसका मतलब है कि वो अभी भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जरूरत पड़ने पर वो भविष्य में दरें बढ़ा भी सकते हैं या और घटा भी सकते हैं। और ये न्यूट्रल वाला फैसला भी देखिए 5-1 के बहुमत से हुआ। मतलब ज्यादातर सदस्य यही चाहते थे कि अभी देखो और इंतजार करो वाली पॉलिसी अपनाई जाए, ये देखने के लिए कि इस बदलाव पर इकोनॉमी का रिएक्शन कैसा रहता है। अच्छा, आरबीआई की प्लानिंग का एक और बड़ा हिस्सा था जिसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस या ओएमओस। नाम थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका काम बहुत सिंपल है। ये पक्का करना कि बैंकों के पास लोगों को लोन देने के लिए भरपूर पैसा हो। इसे ऐसे समझते हैं, आरबीआई बाजार में एक बड़े खरीदार की तरह आता है। वो बैंकों से सरकारी बॉन्ड्स खरीदता है और उसके बदले में उन्हें कैश दे देता है। इससे होता क्या है? बैंकिंग सिस्टम में पैसा यानी लिक्विडिटी बढ़ जाती है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थीं। दिसंबर महीने के लिए बाकायदा 2 बड़े ऑपरेशंस प्लान किए गए थे, ताकि ये पक्का हो सके कि सिस्टम में पैसों की कोई कमी ना हो। ये एक सोचा समझा कदम था। तो इन सारे कदमों का मकसद सिर्फ एक था, सिस्टम में कैश की कमी बिल्कुल ना हो। ये चार्ट भी यही दिखा रहा है कि पिछले काफी टाइम से बैंकों के पास जरूरत से ज्यादा पैसा रहा है, जिसे सरप्लस लिक्विडिटी कहते हैं, और आरबीआई चाहता है कि ये सिचुएशन बनी रहे। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन सब फैसलों का आखिर बाजार पर असर क्या हुआ? क्या कोई फौरन असर दिखा? कहना पड़ेगा, बाजार ने तो इस खबर का जबरदस्त स्वागत किया। जो बॉन्ड यील्ड्स होती है ना, मतलब सरकार और कंपनियों के लिए कर्ज लेने की लागत, वो फौरन नीचे आ गई। ये कंपनियों और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए एक बड़ी राहत थी। और कई एक्सपर्ट्स तो ये भी मान रहे हैं कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। हम शायद एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां ब्याज दरें लंबे समय तक कम ही रहेंगी। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सस्ते हो सकते हैं। लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी है? क्या सब कुछ अच्छा ही अच्छा है? नहीं, आगे कुछ ऐसे रिस्क भी हैं जो पूरी बाजी पलट सकते हैं। तो 2 बड़ी चीजों पर नजर रखनी होगी। पहला, रुपए की कीमत में अचानक कोई बड़ा उतार चढ़ाव, और दूसरा, देश या दुनिया में कोई ऐसा आर्थिक झटका जो हमारी ग्रोथ की रफ्तार को ही रोक दे। तो आखिर में सवाल यही है कि ये सब एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने जैसा है, ग्रोथ को रफ्तार देना और महंगाई को भी काबू में रखना।
तो क्या आरबीआई इस गोल्डीलॉक्स कहानी को एक हैप्पी एंडिंग दे पाएगा या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आने वाला है? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।